डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं नीरज शर्मा, डायट प्रवक्ता सोनभद्र। आज डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा विषय पे चर्चा करूँगा। पूर्व में हमने पाश्चात्य शैक्षिक संप्रदाय के कुछ विचारकों पे चर्चा की है, जैसे प्लेटो, रूसो और जॉन डीवी। आज हम फ्रेडरिक फ्रावेल के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इनके जीवन दर्शन के विषय में चर्चा करेंगे, फिर इनके शिक्षा संबंधी दार्शनिक विचारों पर चर्चा करेंगे। फ्रेडरिक फ्रावेल का जीवन दर्शन। फ्रावेल का जन्म दक्षिणी जर्मनी के ओबरवीस्पवास 21 अप्रैल सन 1782 में हुआ था। फ्रावेल जब 9 माह का था तभी उनकी मां का देहांत हो गया। उनके पिता पादरी थे। पिता की उपेक्षा ने फ्रावेल को आत्मनिष्ठ बना दिया। पढ़ाई में वह एक अच्छा विद्यार्थी न बन सके। 15 वर्ष की आयु में उन्हें एक वन रक्षक के साथ कार्य करने का अवसर मिला, परंतु उसे भी छोड़ दिया। उसे प्रकृति से प्रेम हो गया। 17 वर्ष की आयु में उनके अपने भाई के साथ जैना विश्वविद्यालय में प्रवेश पा लिए, लेकिन धन के अभाव में वह वहाँ भी अध्ययन नहीं कर सके। सन 1813 में वह सेना में भर्ती हो गए। पुनः सन 1814 में वह खनिज विज्ञान के अध्यापक पद पर बर्लिन म्यूजियम में नियुक्त हो गए। धीरे धीरे वह मेधावी होने की प्रमाणिकता प्राप्त करने लगे। सन 1817 में किलहाऊ में उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की। सन 1826 में विल्हेमिन होपसिस्टर नामक युवती से उन्होंने विवाह रचाया। उनकी पत्नी धनवान थी, अतः धन का अभाव कम होता गया। उनकी पत्नी बीमार रहने लगी। इसी बीच उन्होंने मनुष्य की शिक्षा पर एक पुस्तक लिखी। बाद में वह किलहाऊ से जर्मनी वापस लौट आए और विद्यालय से पूर्व की शिक्षा पर कार्य करने लगे। सन 1837 में उन्होंने किंडरगार्टन की स्थापना की। संपूर्ण जीवन उन्होंने किंडरगार्टन में व्यतीत किया। वर्ष 1892 में उनका देहावसान हो गया। मृत्यु के समय उनकी आयु 70 वर्ष थी। फ्रावेल के दार्शनिक सिद्धांत। फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल ऑफ फ्रावेल। फ्रावेल पर कमेनियस, रूसो तथा पेस्टालॉजी का भी प्रभाव है। फ्रावेल ने प्रमुखतया इस बात का निरीक्षण अति ध्यान से किया कि उत्पादक क्रियाएं जितनी सजग होती हैं, बालक उत्पादन करते समय किन आत्म प्रेरित विधियों का प्रयोग करते हैं। फ्रावेल बालकों पर अध्ययन का अत्यंत जिज्ञासु विचारक थे। फ्रावेल ने पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहा। इसलिए एरोवुड ने लिखा है, सत्य तो यह है कि
इस कथन के समर्थन में बहुत कुछ कहा जा सकता है कि फ्रावेल शिक्षा जगत के अत्यधिक मौलिक एवं वैज्ञानिक सुधारक हैं। फ्रावेल के दार्शनिक सिद्धांत कुछ सिद्धांतों पर आधारित हैं, जैसे एकता का सिद्धांत। फ्रावेल एकता के सिद्धांत को मानते हैं। उनके अनुसार एकीकरण के बिना किसी कार्य का निर्माण एवं संरचना संभव नहीं है। अतः शिक्षा स्वयं के एकीकरण का सूक्ष्म स्वरूप है। संपूर्ण ज्ञान एकता पर आधारित है। जहाँ एकता नहीं वहाँ अज्ञानता है, अंधकार है। अतः शिक्षा का प्रथम सिद्धांत एकतामयी होना है। विकास का सिद्धांत दूसरा है विकास का सिद्धांत। फ्रावेल के अनुसार विकास जीवन की प्रथम आवश्यकता है। अतः विकास का सिद्धांत एकता के बाद तत्पर सामने दिखाई देता है। समस्त सृष्टि में एकता है और इसीलिए विकास है। प्रत्येक जीवधारी क्रियाशील है और क्रियाशीलता ही विकास की जनक है। फ्रावेल के अनुसार संपूर्ण मानवीय जीवन गत्यात्मक डायनामिक है। फ्रावेल के अनुसार विकास मनुष्य की आत्म प्रेरित अनिवार्य क्रिया है। यह सदैव मनुष्य में अंत तक चलती रहती है। फ्रावेल के शब्दों में इस विचारधारा भ्रम की मनुष्य क्रियाशीलता एवं उत्पादन करने वाला इसलिए है जिससे वह अपने को जीवित रख सके, भोजन पाकर कपड़े और आवास ले सके। यह तो सहन किया जा सकता है, किंतु इस भ्रम का प्रचार नहीं करना चाहिए। फ्रावेल मनुष्य की प्रकृति ईश्वर का वाहक मानता है, अर्थात मनुष्य ईश्वर के कार्यों का दूत या सेवक मात्र है। फ्रावेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू फ्रावेल। फ्रावेल के अनुसार जीवन की पूर्णता, संस्कृति की पूर्णता तथा बहुमुखी विकास एवं जीवन और प्रकृति के सभी अंगों में व्याप्त सामंजस्य का बोध कराना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। फ्रावेल के अनुसार ईश्वर सभी प्राणियों में व्याप्त है। अतः ईश्वर का ज्ञान जो सभी प्राणियों में प्रविष्ट है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। चूँकि प्रकृति ईश्वर एकता की प्रतीक है, अतः इस एकता का ज्ञान कराना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य का दूसरा पक्ष बालक की संकल्प शक्ति को विकसित करने का है। संकल्प द्वारा चरित्र गठन होता है, इसलिए विद्यालयी शिक्षा का उद्देश्य संकल्प विकास होना चाहिए। अतः फ्रावेल बालक की अंतः संकल्प शक्ति को विकसित करने के पक्ष को शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। वह चरित्र निर्माण को भी शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। फ्रावेल की शिक्षण पद्धति, मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ फ्रावेल। फ्रावेल की शिक्षण पद्धति बालक के विकास की प्रक्रिया से संबद्ध है। शिक्षक को तो मात्र बालक अधिगमकर्ता को उत्तेजित करना है, उस पर दृष्टि रखनी है, उसका निरीक्षण करना है। छात्र स्वयं उत्तेजित होकर स्वक्रिया करने लगता है। उसके अनुसार बालक प्रकृति प्रेमी होते हैं, आत्म प्रेरित होते हैं तथा विकासशील होते हैं। अतः उन्हें उत्तेजित करने की आवश्यकता है। शिक्षण पद्धतियों के रूप में फ्रावेल ने 3 प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख किया है। पहला है आवृत्त्यात्मक क्रियाएं। यह क्रियाएं बालक के अवयवों का विकास करती हैं। ध्वनिपूर्ण क्रियाएं बालकों के श्रवणेंद्रियों का विकास करती हैं।
प्रावेल शरीर की सभी इंद्रियों के विकास के पक्षधर हैं। दूसरा है वस्तुओं के प्रयोग द्वारा शिक्षण प्रक्रिया। प्रावेल बालकों को वस्तुओं के प्रयोग द्वारा शिक्षण का समर्थक हैं। प्रावेल के उपहार गिफ्ट बालकों के शिक्षण हेतु तीव्रतर स्थिति में ले जाते हैं। उपहारों का उपयोग ठीक समय तथा उपयोग परिस्थिति में होना चाहिए। प्रावेल ने शिक्षण के उपहार 3 प्रकार के हैं: गोला, घन, बेलनाकार। प्रावेल इन तीनों आकारों को सृष्टि का सृजन मानता है। गोले के रूप में प्रावेल गेंद का प्रयोग करते हैं। वे गेंद को शिक्षण के लिए सर्वाधिक उत्तम मानते हैं। रस्सी को लटकाकर, रंगकर, ऊन तथा मखमल चढ़ाकर विभिन्न प्रकार से गेंदों को उपयोगी तथा आकर्षक बनाया जा सकता है। गेंद के विभिन्न उदाहरण देकर शिक्षण कार्य कुशलता से हो सकता है। इसी प्रकार ठोस गोलों, घनों, बेलनों आदि से भी विभिन्न प्रकार के गणित, बीजगणित तथा रेखा गणित का शिक्षण बालकों को दिया जा सकता है। तीसरा है बालकों के प्रिय व्यापार तथा कार्य द्वारा शिक्षण। प्रावेल के अनुसार बालकों के रुचिपूर्ण व्यापार मिट्टी के मॉडल बनाना, कागज़ काटना, चित्र रंगना, बालू के घरौंदे बनाना, ड्राइंग बनाना, सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई तथा हाथ के रोचक कार्य हैं। बालकों के यह प्रिय व्यापार तथा कार्य कहलाते हैं। इनसे बालक शीघ्र सीखते हैं। चौथा है खेल क्रिया द्वारा शिक्षण। प्रावेल सभी खेलों को बालकों के शिक्षण हेतु सर्वाधिक प्रमुख मानता है। उसके अनुसार खेल एक आत्म प्रेरित क्रिया है। यह खेलों को विकास की दृष्टि से 3 काल में बांटता है। शैशवावस्था की खेल क्रियाओं में मातृ खेल, शिशु गीत, श्रवण क्रियाएं, दृष्टिपूर्ण क्रियाएं आदि। बाल्यावस्था की क्रियाओं में संगीत तथा बाल व्यापार, उपहारों से युक्त क्रियाएं आती हैं। किशोरावस्था की क्रियाओं में संकल्प, दृढ़ता की क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, सामूहिक क्रियाएं, खेलकूद, कहानी तथा कथाएं, सुनना सुनाना, प्रकृति के अध्ययन हेतु देशाटन तथा गणित, ज्यामिति, ड्राइंग आदि की क्रियाएं सम्मिलित हैं। प्रावेल के अनुसार पाठ्यक्रम कैरिकुलम अकॉर्डिंग टू प्रावेल। प्रावेल के अनुसार सीखने में उत्पादन का तत्व होना अनिवार्य है। वह सीखना निरर्थक है जिसमें उत्पादन नहीं होता हो। उसके अनुसार सीखने का अर्थ है आदतें सीखना, कौशल सीखना, आदर्श चरित्र सीखना। अर्थात कुशल सीखना वह है जिसमें उत्पादन निहित हो। प्रावेल का पाठ्यक्रम धर्म, प्राकृतिक विज्ञान, भाषा, गणित, कला एवं उद्यान विज्ञान, कृषि आदि से संबंधित है। प्रावेल इन विषयों को शिक्षा में स्थान देने का पक्ष लेते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में वह संगीत को उपयोगी मानते हैं। पाठ्यक्रम के विषय के अतिरिक्त वे शारीरिक क्रियाओं को भी महत्व देते हैं। प्रावेल के अनुसार अनुशासन डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू प्रावेल। प्रावेल दमनात्मक अनुशासन के विरोधी हैं। उनका विचार था कि आत्मक्रिया तथा आत्मनियंत्रण के द्वारा बालक में स्वयं ही अनुशासन में रहने की आदत पड़ जाएगी। उसके अनुसार शिक्षक को बालक के साथ प्रेम तथा सहानुभूति
का व्यवहार करना चाहिए तथा उसे क्रिया करने के पूर्ण अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रकार एक शिक्षा शास्त्री के रूप में फ्रावेल का शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए फ्रावेल पे प्रश्न बनता है कि फ्रावेल के शैक्षिक दर्शन की विवेचना कीजिए। धन्यवाद।